जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। बोल रहा है 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, यानी कि लगातार, जैसे 1 2 3 4 ये लगातार हुआ। उसी प्रकार से बोल रहा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। यानी पहले आप 3 क्रमागत संख्या मानिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो चलिए हम लोग मानते हैं। देखिए लिखते हैं यहाँ, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस 1 मान लीजिए। उसके बाद तीसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। देखिए तो लगातार है, x प्लस 1 x प्लस 2 लगातार है। चलिए अब दे दीजिए प्रश्न से सवाल पढ़िए। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 50 है। क्या वर्गों का योग? इन तीनों का वर्ग कीजिए, उसको जोड़िए, उसका योग कितना है, 50 है। यानी x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर में है 50। कोई बात नहीं, हम लोग इनको भी हल कर लेंगे, इसमें क्या है। देखिए चलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ठीक है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 1, तो 1 ही हो जाएगा, यानी 2x ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 2 4x प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 50। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2x यहाँ पे है और 4x यहाँ पे है तो 6x ही होगा ना, हाँ 6x प्लस 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 बराबर 50। सबसे पहले 50 को इस साइड ले आइए, 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, इस साइड 50 प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में बराबर में 0। तो 3x स्क्वायर प्लस में 6x घटाएंगे, भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का बड़का में, माइनस 50 में से 5 गया 45 बराबर 0। कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 6 में 3 से भागा दिए 2x माइनस 45 में 3 से भागा दिए 15 बराबर में 0। 3 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, 0/3 0 ही होता है, इसीलिए हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। बटे में अगर 3 देंगे तो 0/3 क्या होगा, 0 ही होगा, इसीलिए हम नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उनके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, गुना करने से -15, जोड़ने या घटाने से +2, क्या होगा, 5 और 3 को गुना कीजिएगा तो 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो गया। तो दीजिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो बड़का में प्लस रखना है, प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15 बराबर में 0। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x प्लस में 5, क्यों x कॉमन ले लिए, एगो x यहाँ, ये x चला गया तो बचा केवल 5, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस में 5। कैसे, देखिए 3 से गुना करके देखते इतना होता है, 3 गुना x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5 गुना 3 15 हो जा रहा है, यानी सही है, दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड भी सही है। तो एगो हो गया आपका x प्लस 5 और एगो हो गया आपका x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बातें है, जो अब आप लोग बोलिएगा हम तो -5 और -3 लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई सवाल पढ़िए तो क्या बोल रहा है,
धनात्मक धन पूर्णांक का मतलब धनात्मक। धनात्मक जो यहाँ हम लिए धनात्मक क्या, जिसमें माइनस लगल है वो धनात्मक होगा नहीं, वो तो ऋणात्मक हो जाएगा। हमें धनात्मक लेना है जिसमें प्लस लगल है, यानी सिर्फ 3 लेना है। तो x बराबर हम लोग ले लिए 3। जब x बराबर ले लिए 3 तो ये क्या हुआ, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या माने हैं x, तो x का मान 3 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर माने हैं x प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 बराबर में 4 और तीसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या x प्लस 2, तो 3 प्लस 2 तो बराबर में 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। यही आपका आंसर होगा 3, 4 और 5। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर को हल करते हैं। अभी हम लोग हल कर रहे थे 6 नंबर को, 6 नंबर को हल कर लिए, अब 7 नंबर को हल करते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल पढ़िए। 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 गुणनफल का योग 154 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में नहीं ना आया, पहले इसको हम मान लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। 3 क्रमागत धन पूर्णांक को मान लेते हैं। माना कि पहला धन पूर्णांक संख्या बराबर मान लीजिए x तथा दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या मानिएगा, तो लगातार बोल रहा है तो x प्लस 1 मानिए। उसी प्रकार से तीसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या x प्लस 1 है, तो अबड़ी मानेंगे x प्लस 2, इस बार x प्लस 2। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से अब देखिए सवाल पढ़ते जाएंगे, जो बोलेगा वो करते जाएंगे। तो 3 क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए, संख्या के पहले यानी पहला जो है उसका वर्ग, यानी पहला का चलिए वर्ग करिए, पहला का वर्ग और शेष 2 यानी ये दोनों जो बचा इसके गुणनफल का योग, यानी इन दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को गुना करके जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आपको आएगा कितना, तो 154। समझे मेरे बात को, बोल रहा आप पहला का वर्ग कीजिए और दूसरा जो है तीसरा जो है शेष 2 जो बचा है उन दोनों को गुना करके जोड़िए। तो इन दोनों को हम गुना करके जोड़ दिए, उसका योग दिया गया कितना 154। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस गुना करिए x गुना एक्स स्क्वायर x गुना 2 प्लस में 2x, 1 से करिए 1 गुना x प्लस 1 गुना 2 बराबर में 154। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x 2x 1x जोड़ेंगे तो 3x प्लस में 2 बराबर में 154। चलिए 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 और 154 कोई साइड ले आइए तो माइनस 154 बराबर 0 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में 3x, भिन्न चिन्ह है तो घट जाएगा, चिन्ह तो बड़का का हो जाएगा, यानी माइनस 154 में से 2 जाएगा तो 152 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 152 है, यानी हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन कुछ होना रहा, 2 कॉमन लेंगे 3 नहीं आ रहा, 3 लेंगे तो 2 नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, डायरेक्ट हल कर देंगे। देखिए गुना करने से हमें होना चाहिए 152 गुना 2 करिए तो 100 गुना 200 52 दूना 104 यानी 304। गुना करके हमें होना चाहिए 304 और जोड़ने या घटाने से होना चाहिए +3। बताइए क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 304 का फैक्टर कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 304 का फैक्टर करिएगा 2 से, एक बार में 1 बच गया 10, तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 तो 2 बार में 152 तो आएगा ही, फिर 2 से लगाइएगा तो 15 है तो 7 दूना 14, 1 तो 6 दूना 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 1 16 तो 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 19 आ गया, 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16,
16 और 19 को गुना करेंगे तो होगा, हाँ ये तो 100% हो ही जाएगा, लेकिन 16 और 19 को जोड़ेंगे तो 19 में से 16 जाएगा 3। हाँ मेरे भाई हो जा रहा है, 19 और 16 देखिए प्लस 3 है तो बड़का में प्लस लेना, तभी ना भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा तो बड़का में क्या लेना है प्लस। तो 2x² माइनस 16x प्लस 19x माइनस 152 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 304, और इन 19 में से 16 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3 होगा। क्यों होगा प्लस में 3 की, चिन्ह बड़का का होता है, बड़का में क्या है प्लस, ठीक है। अब देखिए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा 2x आ जाएगा तो ले लीजिए, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 8, और यहाँ पे क्या प्लस में 19 कॉमन लेंगे, जब 19 कॉमन लेंगे तो बचेगा कि यहाँ x बच जाएगा माइनस 19 में 152 में 19 से भागा देंगे, तो 152 में 19 से भागा देंगे तो 19 गुना 8 होता है 152, हाँ 19 गुना 8 होता है 152 बराबर 0। तो उसके बाद क्या, एगो आ गया x माइनस 8 और दूसरा आ गया 2x प्लस 19 बराबर 0। तो चलिए x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर 8, उसी प्रकार से 2x प्लस 19 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 19, तो x बराबर माइनस 19/2। अब यहाँ जो हम लोग संख्या माने हैं, धनात्मक संख्या मतलब पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक जो माने हैं वो जो हमें लिखेंगे, तो ये x का मान अब दिख रहा होगा आपको, x बराबर 8 लेंगे या x बराबर 19/2 लेंगे, याद रखिएगा x बराबर 8 लेंगे। क्योंकि यहाँ बोल रहा है धन पूर्णांक और ये तो माइनस लगल है, तो ये तो हो गया ऋण पूर्णांक, हमें तो लेना है धन पूर्णांक, इसीलिए x बराबर 8 ले लेंगे, तो x बराबर 8, ठीक है। तो पहला धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या होगा x, तो x का मान 8, और दूसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या होगा, क्या माने हैं, दूसरा माने है x प्लस 1, तो 8 प्लस 1 बराबर 9, और तीसरा धन पूर्णांक संख्या बराबर क्या माने हैं x प्लस 2, तो 8 प्लस 2 बराबर अब दिख रहा होगा 8 प्लस 2 10। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 8 9 10, यही होगा आपका आंसर, 8 9 और 10, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को 4.4 के। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।